सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। भक्त्या विहीना अपराधलक्ष्यै क्षिप्तास्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय श्रीराधे त्वं न मां चरणान्तिके। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। हरे कृष्ण। हमने 26 तारीख से ना 26 तारीख से महाराज जी का तिरुभाव दिवस आ रहा था, इसलिए 26 तारीख से हमने महाराज जी की स्मृतियों को रिवाइज करने का सौभाग्य उठाया। आज 10वां दिन है। ये गुरु पूर्णिमा तक अपन करेंगे। गुरु पूर्णिमा पड़ रही है 10 जुलाई की, तो गुरु पूर्णिमा के बाद में भी अगर हमें ऐसा लगेगा तो डेली 10 मिनट 15 मिनट रख लेंगे। तो कल परसों नरसों 3 दिन हमने अलग अलग भक्तों से महाराज जी के समाधि स्थल पे जो लोग भक्त आए थे उनसे हमने कुछ आज भी 1-2 भक्त हैं वहां पे, तो थोड़ा समय लग रहा है। तब तक मेरे को जो स्मृति आ रही है मैं कुछ शेयर करता हूँ। हरे कृष्ण। कल कोटपुतली वाली कथा में महाराज जी से कैसे हम मिले, पहली बार महाराज जी को देख के लगा कि महाराज जी को हम पहले से ही जानते हैं, पहली बार नहीं मिल रहे, और किस तरह से महाराज जी सेवा देते थे उस चीज को हम साझा किए। एक और स्मृति आ रही है मेरे को, जब माउंडा में कथा हुई थी। माउंडा में एक पहले 2 कथा हुई थी, जो बाद वाली कथा थी सार्वजनिक कथा जो बालाजी के यहाँ हुई थी। वहां पे उस टाइम मैं चिड़ाव में पढ़ते थे, हॉस्टल में रहते थे। तो ये गर्मियों की बात है ना। माउंडा की कथा दिसंबर की है। हाँ, तो लेकिन उसमें छुट्टी शीतकालीन की छुट्टी थी। हाँ सही है। तो शीतकाल की छुट्टी पड़ गई थी, तो सारे लगभग सारे लोग हॉस्टल, हम चिड़ाव में रहते थे अटल जी के हॉस्टल में, तो सब छुट्टियों में चले गए थे। 2-3 लोग रुक गए थे उसमें। महाराज जी ने, वो जो हमारे वो थे अटल जी थे, हमारे स्कूल के वो भी थे, क्या बोलते हैं, मैथ्स के टीचर भी थे, लेक्चरर, और हॉस्टल भी था उनका। तो वहां हम रहते थे, तो उन्होंने सबको तो भेज दिया, मेरे को और एक आधा लड़का और था। एक आधा जो था वो अपनी मर्जी से रुक गए थे, वो मस्ती करने के लिए वहां पे। मेरे को रोक दिया कि तू अभी छुट्टी में जाके क्या करेगा, तू यहीं पे रह। 12th में था मैं, तो रोक दिया कि तू पढ़ाई कर ले यहाँ पे। मेरी तो इच्छा वहां पे जाने की थी, लेकिन अब मेरे को वहां पे एक ऐसा धर्म संकट जैसा लगा। धर्म संकट इसलिए नहीं लगा कि अटल जी ने बोल दिया इसलिए मैं रुक गया, इसलिए लगा क्योंकि चिड़ावा में मैं जब गया था पढ़ने, तो महाराज जी के आदेश से गया था, और उसमें भी काफी मतलब समस्याएं आई थी चिड़ावा स्कूल में जाने के लिए। इसके लिए हमें समझने के लिए और पीछे जाना पड़ेगा। जब मैंने 10वीं की परीक्षा दी थी और ढाणा में कथा, ढाणा में कथा हो रही थी स्कूल में ना, स्कूल में कथा हो रही थी। तो वहाँ आवाज बहुत कम आ रही है थोड़ी भाई, आवाज कम आ रही है। हरे कृष्ण आवाज कम आ रही है। ठीक है, हरे कृष्णा आवाज बढ़ा दो। हरे कृष्णा बढ़िया आ रही, बढ़िया। हरे कृष्णा ठीक है, अब बोल। ठीक है।
हाँ बोलो। हाँ, तो अब अपन चलते हैं 2008 में चलते हैं। 10वीं की परीक्षा दी थी 2006 में दी थी। हाँ, 2004 में 8वीं की परीक्षा दे के तो मैं कोटपुतली चला गया था। वहां पे महाराज जी मिले, जब मैं कल शेयर किया था कि बीमार हो गया था, तो पहले ही चला गया था, कथा से पहले ही डॉक्टर मामा जी के पास इलाज कराने, फिर वहां पे कथा सुनी। फिर 8वीं हो गई, 9वीं हो गई, फिर 10वीं की परीक्षा दी 2006 में। 2006 की जब परीक्षा दे चुके थे, रिजल्ट आने वाला था, तो ढाणा में कथा चल रही थी। और ढाणा में शायद वो जो तूफान वाली बात हमने कल से की थी, वो भी ढाणा वाली कथा में हुई थी। तूफान आया था, फिर महाराज जी क्या बोले, महाराज जी कि भैया आज तो टेंट को ये कर दो, ये क्या बोलते हैं, ढाणा की कथा की बात है ना, तूफान आया था, टेंट आपका टेंट लगा था ना उसमें, वो कहाँ की बात है, तो वो कहीं की है, टेंट खाली बच गया, बाकी अगल बगल पेड़ पौधे सब गिर गए थे। ढाणा की कथा में रिजल्ट आने वाला था। उस टाइम हम महाराज जी से वो साथ में शाम का खाना महाराज जी का वहां पे था, खेतड़ी में किसी व्यक्ति के यहाँ था, भास्कर जी, हाँ, मतलब स्टैंड के पास ही उनका मकान, मेन रोड पे। वहां पे गए थे, वहां पे वैसे था कि भाई आज रिजल्ट आएगा, 10वीं का रिजल्ट आएगा। तो 10वीं का रिजल्ट आएगा, तो वहां पे रिजल्ट देखने गए, तो महाराज जी को भी ऐसे बताया कि भाई 10वीं का रिजल्ट आ रहा है। अब महाराज जी को भी 10वीं वाले रिजल्ट में क्यों इंटरेस्टेड थे, इससे पहले जब घर में कथा हुई थी माउंडा में, तब मैंने स्कूल से छुट्टी मार ली थी 8-10 दिन की लगातार। तो हमारे जो स्कूल के जो ओनर थे, उन्होंने वो स्कूल में 1-2 दिन तो उन्होंने बोला कि कहाँ तुम घूम रहे हो बाबा जी के पीछे हैं, पढ़ाई छोड़ के, बोला अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं। और मतलब स्कूल में हमारे पीछे से जो दोस्त लोग थे बताते थे कि ऐसे ऐसे वो बोलते रहते हैं, पूरे दिन बुराई करते रहते हैं। बोले बावड़े हो गए बच्चे, मैं थी और वो मेरी बहन थी सरोज, तो बोले कि दोनों एक क्लास में पढ़ते थे, बोले ये पागल हो गए लोग, ये जो है बाबा जी के पीछे बर्बाद हो रहे हैं, तो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, इनकी बोर्ड की परीक्षा 10वीं की और परीक्षा आने वाली, और ये जो है पता नहीं राधे राधे घूम रहे हैं करते हुए। तो फिर मेरे को पता चली, तो ऐसे बुरा भी लगा। फिर महाराज जी को बता दिया किसी ने कि महाराज जी वो ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, स्कूल के वो जो भी हैं ओनर। तो महाराज जी ने फिर मेरे को, महाराज जी देखो गुरु कितना लाड करता है, और आने वाली बाधाओं को कैसे वो, मतलब कि कोई मलाल नहीं रह जाए मन में। उन्होंने बुलाया कि पोछा लगाओ यहाँ पे, तो पोछा लेके आगे मैं पोछा लगाने लग गया, महाराज जी बैठक में रुकते थे, पोछा लगाने लग गया। तो फिर मेरे को अभी भी अच्छे से याद है, मैं पोछा लगाते लगाते गेट के पास पोछा लगा रहा था उस वक्त, नीचे नीचे। तो महाराज जी ने बोला कि वो तेरा जो मास्टर है ना, बोलो मास्टर को बोलो तो जवाब दे सके, तो कौन दे सके तू, बोलो। तो फिर मतलब महाराज जी मतलब, बोले वो खड़े थे ना कि ये पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं, ये कहते हैं, बोलो उसको ये बोलना कि जो गुरु अपने शिष्य का मनोबल डाउन करता है वो गुरु नहीं है, वो राक्षस है। महाराज जी की मतलब ऐसी लाइन थी, वो गुरु नहीं है, राक्षस है, ऐसा बोला। जो अपने शिष्य का मनोबल बढ़ाए वो तो गुरु, जो अपने बोर्ड की परीक्षा है सब है, तो कोई गलत काम तो कर ही नहीं रहा। हाँ, तो दीक्षा हमारे जो जन्म जन्मांतरों के गुरु हैं, उन्होंने इस ढोंगी गुरु के बारे में ऐसा बोला कि जो गुरु, वो बोला कि अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, राधे राधे घूम रहे हैं, परीक्षा की तैयारी नहीं करते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, हमने एक्स्ट्रा क्लास लगा रखी है, हमने अलग अलग स्पेशलिस्ट मास्टर लगा रखे हैं। और वो मास्टर कैसे थे वो मुझे भी पता है, सारे मेरे द्वारा सताए हुए थे, मैं उनको अटका के चला आता था, वो घूमते रहते थे। कई एक मास्टर की तो छुट्टी करवा दी थी मैंने, चिड़ावा में एक फिजिक्स के मास्टर की छुट्टी करवा दी थी। ऐसे मेरा शुरू से स्वभाव रहा है कि मास्टरों से बनी नहीं मेरी ज्यादा, गुरुजी के हाँ गुरुजी के सामने तो मुंह नहीं खुलता था। मतलब जहां मेरे को लग जाता था ना कि ये गलत चीज है, तो फिर मैं अड़ के बैठ जाता था, इसको या तो समाधान करो या बताओ, फिर वो लास्ट में छोड़ ही देते थे उसको, और फिर स्कूल भी छोड़ देते थे वो। ऐसे ही आगरा का टीचर था जो चिड़ावा स्कूल में पढ़ाता था, डालमी स्कूल में, फिजिक्स, हाँ, वो भी उसको छोड़ के जाना पड़ा लास्ट में, फिर मंजुल ने पढ़ाया फिर। तो महाराज जी ने ऐसा बोला, तो फिर तो ऐसा ऐसा बोल देना उसको। तो फिर महाराज जी समझ गए कि ये बोलेगा नहीं, मैं बहुत इंट्रोवर्ट था, मैं ऐसे ज्यादा बोलता नहीं था, तो महाराज जी समझ गए ये तो बोलेगा तो नहीं। तो महाराज जी ने फिर बोला, मैं हूँ करता रहा, बोला हाँ तो एक काम कर, तू बोल नहीं पाएगा तो एक काम कर, मैं
पर्ची लिख के देता हूँ तेरे को, पर्ची भी लिख के देता हूँ, वो पकड़ा देना उसको ले जाके। फिर मैंने मन में सोचा कि पर्ची दे देंगे, लेकिन फिर मेरा मन में ऐसा भाव आया कि अगर महाराज जी की पर्ची भी अगर देंगे तो वो महाराज जी के बारे में गलत सोचेगा, गलत बोलेगा, तुमको वो तो और ज्यादा बुरा होगा, महाराज जी की निंदा कर सकता है वो। तो फिर मैंने वहां पे महाराज जी को ऐसे बोल दिया कि हाँ महाराज जी मैं बोल दूंगा, खुद पर्ची की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही बोल दूंगा। तो ठीक है, शांत किया महाराज जी ने ऐसे। तो लेकिन मन में जो आ रहा था वो फिर खत्म हो गया, फिर भाड़ में जाए वो मास्टर, महाराज जी बोल रहे हैं वैसे करना है। तो एक वो चीज थी। फिर उसके बाद में कहाँ से बोलते बोलते आ गया था मैं यहाँ पे। हाँ, तो फिर हाँ कि रिजल्ट आने वाला था, तो रिजल्ट का क्यों इम्पोर्टेंट था, तो इस तरह से तो महाराज जी उस रिजल्ट में इसलिए इंटरेस्टेड थे कि कहीं बच्चे को ये ना लग जाए कि वो परीक्षा के टाइम में वो जब कथा में रहे तो उसकी वजह से नंबर कम आ गए, ऐसी चीज ना हो जाए, इसलिए महाराज जी इंटरेस्टेड थे कि भाई कितने नंबर आते हैं। तो हम अपन गए थे वो निकलवाने, वही स्टैंड पे वो जो ई मित्र क्या है वो जहाँ पे रिजल्ट निकालते हैं, तो कई देर तो घूमते रहे, वो नेट नहीं था क्या नहीं था, फिर दूसरी बार तो फिर लास्ट में जाके रिजल्ट मिल गया। रिजल्ट के दौड़ के आए महाराज जी के पास, सीधे बताया कि महाराज जी 85% नंबर आए हैं। तो महाराज जी, और वो 85% उनकी जो मास्टर जी की स्कूल थी उसमें अभी तक किसी के नहीं आए थे जो लगा, और उसके बाद में भी नहीं आए, उसके बाद में उसने खूब पढ़ाई करवाई दबा दबा के, लेकिन उतने आए नहीं उस स्कूल में। तो महाराज जी बहुत खुश हुए, फिर महाराज ने बुलाया, तो फिर महाराज ने बोला कि के खाएगा तू, तो उस टाइम ऐसा भाव आया कि महाराज जी खाएंगे क्या, खाने होने की इच्छा नहीं कि महाराज जी ने पूछ लिया, वो कितनी बड़ी बात है, मतलब ऐसे मन इतना भारी हो रहा था कि मैंने हाथ जोड़ लिया वहीं पे, कुछ निकल नहीं रहा था मुझसे कि महाराज जी, एकदम महाराज जी की आवाज इतनी होती थी, गंभीर आवाज और इतनी रसीली आवाज, क्या के खाए वो, क्या खाएगा तू। फिर महाराज जी मन का, मैं तो आपका आशीर्वाद चाहिए मुझे तो कुछ खाने पर, महाराज जी समझे कि इसका दिमाग सही नहीं है, तो वहाँ पे जो थे ना उनको बोले कि एक वो कटोरी में वो लेके आओ ड्राई फ्रूट, तो उसमें बहुत सारी वो किशमिश और काजू और वो बादाम और कुछ कुछ महाराज ने मंगवाया, तो मेरे को दिया। फिर ठीक है बोला अब तू जा, फिर मैं उसको लेके आया, फिर मैंने और भी लोगों को बांट बांट के उसको खाया। तो ये जो रिजल्ट वाली बात हो गई 10वीं वाली। हाँ, अब इसके बाद में बात हुई कि भाई अब 10वीं के बाद में कहाँ जाओगे, 10वीं के बाद में कहाँ जाना है। तो 10वीं में रिजल्ट आने के बाद में वहाँ पे नीम का थाना की स्कूल वाले, और वो स्कूल वाले जो नई नई स्कूल वाले तो ढूंढते रहते हैं कि कोई पढ़ाई करने वाला लड़का मिल जाए तो अपन उसको ले आए, तो अपना रिजल्ट अपना अच्छा रहेगा, नाम हो जाएगा। तो वो घर पे भी आए, कई पेरेंट्स को समझाया कि भाई हमारे यहाँ भर्ती करा दो, हमारे यहाँ करा दो। कई हमारे पुराने मास्टर जी थे उनका भी जैक वैक लगवाया। तो फाइनली हम गए थे कोई नीम का थाना में, वो विवेकानंद स्कूल है ना, तो बोल के भाई वहाँ भर्ती करा लो, फीस भी माफ कर देंगे, और ऐसे ऐसे कोई कई चीज लालच दिए। तो ठीक है, हो गया। फिर ये हुआ कि हाँ, फिर बलराज प्रभु पहले चले गए थे वहां पे चिड़ावा में, 11वीं कक्षा में। हाँ, जब 10वीं में जाना था तभी स्कूल ढूंढ ली थी ना, ऐसे ढूंढ ली थी। बलराज प्रभु मेरे से 1 साल आगे थे, तो इन्होंने 11वीं में चिड़ावा डालमी स्कूल में ज्वाइन कर लिया था, और मैंने 10वीं में यहाँ ज्वाइन किया था। अब इनकी वहां पे 12th थी चिड़ावा में, और मेरी 11th करनी थी। तो इन्होंने बताया कि भाई चिड़ावा के डालमी स्कूल में एक ऐसा मतलब नियम है कि जो स्कूल टॉपर होता है उसको वो ये करते हैं। हाँ, मतलब ग्रेजुएशन के लिए 50-50 हजार रुपये पर साल छात्रवृत्ति देते हैं। अगर जैसे बीएससी करेगा तो 3 साल में जाएगी, तो 3 साल तक देंगे, और जैसे बड़ा कोर्स करेगा, इंजीनियरिंग करेगा, कुछ करेगा, तो जब तक ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं होगी तब तक 4 साल तक वो 50-50 हजार रुपये की छात्रवृत्ति देते हैं। तो ये बलराज प्रभु ने बताया, तो मैंने घर वालों को बताया कि ऐसे ऐसे है, घर वालों को बताया एक्चुअली उन्होंने। फिर तो कुछ लोग तैयार हो गए, कुछ लोग नहीं, मतलब दो हो गए, मतलब परिवार में पापा का ये था कि भाई वहां पे जाएगा इतनी दूर, तो अभी जैसे बहन साथ में पढ़ रही है तो इसके साथ साथ पढ़ लेती है ये, तो इसको कैसे पढ़ेगी, और वहां पे हॉस्टल में रहना पड़ेगा, फीस भी ज्यादा होगी, तो फीस भरने की, और घर से दूर रहेगा,
ऐसे कई कई पॉइंट थे। मम्मी का ये था कि चलो ठीक है जैसे भी हो, लेकिन कम से कम अच्छी स्कूल है तो पढ़ाई अच्छी हो जाएगी, है ना। और इस तरह से तो फिर, और रिश्तेदारों में भी मामा के यहाँ और बुआ जी के यहाँ, तो मतलब दो दो पोर्शन बन गए। एक हो गए कि भाई लोकल स्कूल में जाना चाहिए, एक वहां पे जाना जाना चाहिए, दो पोर्शन बन गए। अब समाधान कैसे निकले? समाधान तो अब महाराज जी निकालेंगे। महाराज जी कहते हैं जब भी कोई समस्या आए तो कहाँ जाए, गुरु के पास जाए। तो ढाणा वाली कथा में शायद मैंने तो नहीं बोला, तो आपने बोला था ना, बलराज गुरु ने महाराज जी को बता दिया कि महाराज जी ये जो लड़का है ना ये पढ़ाई में मतलब सही है, और चिड़ावा में स्कूल में ऐसा नियम है कि भाई वहाँ पे छात्रवृत्ति मिल सकती है आगे जाके, और टॉप कर सकता है, बस थोड़ा हॉस्टल में रहने की बात है। तो महाराज बोला तो क्यों, क्या दिक्कत आ रही है? बोले बुआ जी तो मान गई, फूफा जी नहीं मान रहे। महाराज ने बोला फौजी को पकड़ के लाओ मेरे पास, काम है। पापा को बुलाया गया वहाँ पे। ढाणा की कथा में वो धर्मशाला थी, स्कूल थी, स्कूल वहीं पे महाराज जी रहते थे एक कमरे में। वहाँ पे बुलाया गया तो पूछा भाई, हाँ भाई फौजी क्या क्या समस्या है, लड़का पढ़ने में होशियार है तो इसको क्यों नहीं पढ़ाते हो, जहाँ जहाँ वो पढ़ना चाह रहा है वहाँ पढ़ाओ उसको। तो मेरे को ढंग से याद भी नहीं आ रही वैसे तो। हरे हैं? कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। तेरे पापा ने बोले भाई छोरो बड़े पढ़बो चाहो जे, दोनों छोरा को मन मिल रही हो जे, प्रेम सुर रहना दोनों भाई साथ साथ, अच्छी पढ़ाई करे वो। जावा दे इन रो क्यों रहे जे तू? जना ये बिड़ता ही बोला, बोले महाराज जी रुपया कौन देगो तेरा? 20,000 रुपया लागे से। तेरा महाराज जी खटे बोला आपकी छाती पर हाथ धर कि मैं दूंगा रुपया, तू उसको जानेगी ना, इजाजत दे। जना बोले जना ठीक से दे दीजिए, जना भेज दो। पास मारे थोड़ी देर बाद में बोला कि ये जब कमाओगो तो तनख्वाह में ही लेंगा भाई। हाँ बोले ले लीजिए महाराज जी। ऐ बात हुई थी जहाँ नहीं, पास एक चीज हो रही थी। पहले पहले पापा ने बोला था कि महाराज जी अभी वहां पे क्या है कि लोकल पढ़ेगा तो इसके साथ साथ में इसकी बहन भी पढ़ लेगी। तो बोला तो क्या बहन के लिए इस लड़के की जिंदगी खराब कर दें? ऐसे महाराज ने सिर हाथ लगा के बोला। मतलब पहले ये बोला था, फिर उसके बाद में पैसे वाली बात बोली थी। तो ऐसे कि जहाँ पे जाना है वहां जाना, क्योंकि वो तो उनको तो दिख रहा था सामने कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, कि वहाँ पढ़ाई अच्छी हो रही है तो वहाँ पे हो सकता है छात्रवृत्ति भी मिल जाए। इस तरह से करके फिर महाराज जी ने भेजा। तो अब ये बैकग्राउंड हो गया। अब वो जो मैं वहां बता रहा था कि वो जब छुट्टी शीतकाल की, तो जब अटल जी ने ऐसा बोला कि तुम ये रुक जाओ परीक्षा की तैयारी कर लो, तो मेरे मन में अटल जी ने बोला इसलिए अटल जी की बात का महत्व नहीं था। महत्व ये था कि महाराज जी की वजह से हम यहाँ पढ़ रहे हैं, है ना। और इसमें अगर रिजल्ट अच्छा नहीं होता है या कुछ ऐसी चीज होती है तो लोग महाराज जी को भी बोलेंगे कि देखो बाबा जी ने लड़के को वहां पे भिजवा दिया और देखो रिजल्ट तो अच्छा आया ही नहीं, क्या क्या फायदा हुआ, पैसे लगवा दिए वहां पे इतनी दूर ले जाके। तो एक मन में वो भाव रहता था कि कहीं ऐसी अपन ऐसा कुछ काम ना करें जिससे महाराज जी को कोई कुछ बोले। तो वो दिमाग, अब एक तरफ महाराज जी की कथा में जाना है, एक तरफ महाराज जी की जो आदेश थे कि भेजा है पढ़ने के लिए उसका है। तो वो एक धर्म संकट बन गया कि कथा पहले सुने या महाराज जी ने जो बोला है कि पढ़ाई करके आओ वो पहले करें, कौन से को महत्व दें, प्रायोरिटी किसको दें। तो फिर मेरे मन में आया कि महाराज जी की जो बात है वही सही रहेगी। लेकिन फिर मन नहीं मान रहा था, तो मैंने फिर वो 1 रुपए वाला फोन चलता था पहले, वो जो 1 रुपए डाल के वो 1 मिनट तक बात होती थी उसमें, 50 सेकंड पे टू टू करने लगता था, फिर 1 रुपए सिक्का और डाल देते, फिर 1 मिनट तक चल रहा था। तो उस फोन पे मैंने जाके बात करी महाराज जी से। तो फिर महाराज जी ऐसे ऐसे है कि ये मेरे को ऐसे कह रहे हैं कि हॉस्टल वाले कि आप यहीं पे रुक के वो करो, पढ़ाई कर लो, छुट्टियों में कहाँ जाओगे। और मैं कहा मेरा कथा सुनने का भी मन कर रहा है, और मतलब एक गड़बड़ हो गई, ऐसे बोला मैंने, मैं गड़बड़ शब्द ये ऐसे बोल रहे हैं। तो महाराज जी ने हंसे पहले तो, अच्छा। तो फिर महाराज जी ने बोला कि ठीक है तू अभी पढ़ाई कर ले, कथा तो मैं तेरे को फिर और सुना दूंगा बाद में, ऐसे महाराज जी ने बोला। तो अभी तो पढ़ाई कर ले, कथा मैं तेरे को बाद में सुना दूंगा, ऐसे बोला।
तो अब मन नहीं मान रहा था, लेकिन अब महाराज जी के मुंह से निकल गया तो अब वो आदेश बन गया, तो फिर ठीक है, फिर हरे कृष्णा करके फिर हो गया। फिर मैं रुक गया वहां पे। अब इधर कथा चल रही है, कलश यात्रा हो गई। अब मेरे दिमाग में पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा। पहले इतनी बढ़िया पढ़ाई चल रही थी, मन भी लग रहा था, चीजें समझ में आ रही थी। अब वो किताब खोलूं तो वो किताब जो सरल सरल चीजें हैं वो भी समझ में नहीं आ रही, क्योंकि दिमाग है ही नहीं वहां पे। दिमाग किताब में हो तब समझ में आए। फिर परेशान हो गया मैं, भाई गणित नहीं समझ में आ रही, चलो फिजिक्स खोल के बैठ जाओ। फिजिक्स खोलो, फिजिक्स में दिमाग नहीं काम कर रहा। फिजिक्स बंद कर दी, केमिस्ट्री खोलो, कोई भी किताब में मन नहीं लग रहा किसी भी चीज में। जो जो चीजें मेरे को पहले से आती थी, मैंने कहा चलो इनको रिवाइज कर लेते हैं, बेटे टाइम काटना है, वो भी उनमें मन नहीं लग रहा। कुछ भी कैसे भी काम नहीं कर रहा, चलो घूम के आ जाते हैं। घूमने में भी कुछ मैं समझ में नहीं आ रहा ना, मतलब खाना खाने में मजा आ रहा है ना, नींद भी ढंग से नहीं आ रही। मतलब दिमाग में ये कि अब क्या करें, अब महाराज जी का आदेश भी हो गया। अब मतलब अब दोबारा मैं फोन करने की हिम्मत नहीं कि मैं महाराज जी को दोबारा फोन कर दूं, क्योंकि महाराज जी का आदेश हो गया था कि आप पढ़ाई करो, कथा मैं बाद में सुनाऊंगा। तो अब मैंने कहा अब इसको वापस रिवर्स कैसे करें। तो ये बड़ी मतलब उठापटक ही रही दिमाग में 2 दिन तक। फिर आया मम्मी का फोन एक दिन, दूसरे कथा के दूसरे दिन या पहले दिन ही आया था शायद, तीसरे दिन तीसरे दिन। हाँ, 2 दिन बात रहोगी, 2 दिन। तो मेरो भी मन गुण मान रही जो ना, मम्मा को छोरा को मन गुण लाग रही बड़े, मेरे दिमाग में आ रही है चीज कि वो छत तो बड़े, शरीर तो अपना, आत्मा भी केड़े ही है। तेरा मैंने बोली मैं को बेटा तू छोड़ है पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दिया, ते 2 दिन जिंदगी भर करते हुए रहो, गुरु जी की सेवा को मुझको पता ना आगे मिल रहा नहीं मिल रहा, तू आ जा मो फिर आया मैं कर ये ते बात तेर सु कर पा महाराज जी ने पूछ भागी, वो महाराज जी सुनील ने बोला लूंगी मैंने पढ़वा देगा जे जना मुझको वो पढ़ रही हो ने बड़े वो छे ही बड़े मुझको मन तो बिगड़े ही जाए, कुछ ही फायदा को नोरे भी बड़े रह बस तुम मुझको बला लूं थे को तो अच्छे तेरे मन से तो बला ले वैसा तेरी खैर है किसी ने आज दोपहर आगो दो दोपहर 5 साल का था हाँ जना आगो जना महाराज जी बोले इंटरवेल में तो महाराज जी ने बूझी और क्या था यार तू यहाँ पे पूछ गो आज महाराज जी बोले अरे तन तो अब बार बार तेरी माँ गुजर गई जी तू अथी पर मागो पाज मगो अरे कौन सी बोली छोरी बोली कौन तो महाराज जी तुम्हारी बात कर खेती जी भी नहीं बता दीजिए आप अब एक खेती हो जो अच्छा मार से तो पाछा आई जी बूझी पहले बेटा ने बुलाया आई हुई जी। हाँ, फिर महाराज जी के पास पहुंचे तो महाराज जी को बताया कि महाराज जी आ गए हम। तो दिमाग में तो चुटकुले चल रहे थे वहां पे आपके। तो महाराज जी हंसे, बोला ठीक है बढ़िया किया तूने, आ गया। महाराज जी भी फिर प्रसन्न हो गए। फिर कथा सुने वहां पे। उस कथा में मेरे को महाराज जी ने 7वें दिन, शायद 7वें दिन या भंडारे वाले दिन एक सेवा दी थी। वहाँ पे साईं महाराज जी सेवा करते थे महाराज जी की। तो सेवा का मौका ही नहीं मिलता था, मतलब नहलाना महाराज जी को, कपड़े धोना, हर चीज करना, यानी इवन यानी मतलब दूध देना, ये सब देना, कुछ सेवा का मौका नहीं मिलता था। तो 7वें दिन, 7वें दिन की बात है क्या, साईं राम जी को भेज दिया। हाँ 7 दिन की जब था 7वें दिन की रिपीट कैसे हो रही है आवाज ये। तो 7वें दिन साईं राम महाराज जी थे नहीं, वो चले गए थे पंडाल में, किसी काम से भेज दिया था। तो फिर महाराज जी नहा के निकले और बोले वो कर मेरे तेल लगा दे सिर में। नुहा पहले तो बोला नुहा फिर बोल मेरा कपड़ा धो लेकिन बाद में लगवाया तो तेल बाथरूम का आके बैठे हाँ, वो नहलाने की सेवा भी मिली, कपड़े की सेवा मिली। फिर बोले तेल लेके आ, तेल फिर सर में लगाया। फिर मैं ऐसे डरते डरते लगा रहा था कि महाराज जी के वो खोपड़े ना बहुत कोमल थे, बच्चे की जैसे एकदम। बोले अच्छा लगा या के नहीं क्या बोले, कुछ तो बोले थे, मेरे को याद नहीं आ रही। डर क्यों रहा है या ऐसा कुछ बोला तेल था। तेल दूसरो दे दियो जो पास बोले महाराज चिकन कमी जाए पर सुगंध जाई मैं अरे का दिन बाल पर है वो चीक हाँ मुझे बोल लिया हाँ हेयर एंड केयर हेयर एंड केयर हाँ, वो हेयर एंड केयर लिया है जो कौन सा तेल देगा जो महाराज जी में, ये इसमें क्या चिकनाई कम है वैसे सुगंधित। अरे बिना पर गेरेन ले जा रहा यार, कैसे बढ़िया ले रहा चिकनाई आड़ो जाना तू, बिना चिकनाई बाल पाड़ा मेरा, चिकनाई आड़ो ले रहा। पर इसके बाद में तो सरसों को ले रहा है तो या कुछ नारियल को ले रहा है तो पता ना। फिर सरसों को
हाँ, फिर उससे सर में तेल लगाने की सौभाग्य मिला। और फिर महाराज जी बोले दाढ़ी के भी लगा। दाढ़ी के मैं डरते डरते ऐसे ही लगा रहा था, मतलब बहुत ज्यादा संकोच हो रहा था। बोला अच्छा लगा, जोर लगा, जोर लगा। तो वो सेवा मिली। उसके बाद में फिर महाराज जी ने एक अद्भुत सेवा दी। बोले तेरे को वो करनी आती है क्या, वो चोटी बनानी आती है? चोटी, मैंने कहा महाराज जी हाँ बनानी आती है चोटी। चोटी बोलो मन का बात, नॉर्मल चोटी नहीं पंडित वाली, बोले जो जैसे औरतें बनाती है वैसी चोटी। मैं कहा हाँ महाराज जी आती है। हाँ, वो बना। तो फिर मैं महाराज जी 2 बार पूछूंगा, महाराज जी वो असली में मजाक तो नहीं कर रहे, मतलब सही में बनानी है क्या वो औरत वाली चोटी? अरे बाल सही में बनानी है। फिर मैं सही में वो जो तीन तीन लड़ निकाल के जैसे चोटी बनाते हैं ना, जैसे महाराज जी की 3 लड़ निकाल के वैसे औरतों वाली से चोटी होती वैसी चोटी बनाई। फिर और फिर उसके अगले दिन, हाँ अगले दिन, उसी दिन चीजें दिमाग से निकल भी गई। भंडारो जो अगले दिन भंडारो। हाँ भंडारा में थे। अब भंडारा आते आते तो मतलब ऐसी स्थिति हो गई थी कि अब महाराज जी जाएंगे आज। तो 7वें दिन के शाम से ही, क्योंकि अब एकदम से तो आपने इतनी सेवा दे दी 7वें दिन, और फिर अब इतना इतना ज्यादा प्रेम बांट दिया। अब उसके अगले दिन महाराज जी को जाना है, तो मन में ऐसे हो गई कि अब जाएंगे महाराज जी। तो मतलब ऐसे मन भारी भारी हो रहा था सबका ही, जितने थे सभी भक्तों का मन भारी होता कि महाराज जी जाएंगे। महाराज जी जब जाते थे 7वें दिन की कथा के बाद, तो हर कथा में होता था ये। महाराज जी ये भागवत में बताते भी थे कि देखो अपन 7 दिन कथा करते हैं, और जब 7वें दिन के बाद अब जाएंगे तो बिछुड़त, महाराज जी सुनाते थे कि मिलत एक दारुण दुख देही, बिछुड़त एक प्राण हर लेही। कि जब कलेशगारी लोग मिलते हैं तो आपस में एक दूसरे को परेशान करते हैं वो, और जब प्रेमी लोग मिलते हैं तो वो जब बिछुड़ते हैं तब कष्ट होता है, ये सुनाते थे। तो फिर महाराज जी अपना उदाहरण देते कि देखो अब हम 7 दिन तक कथा सुनेंगे तो हमारा ऐसा परिचय हो जाएगा, ऐसी हमारी बॉन्डिंग हो जाएगी कि जब हम 7 दिन के बाद में जाएंगे तो हमें बड़ा हृदय विदारक दृश्य होता है वो। सुंदरदास बाबा जी की तो कथा हुई थी, उसमें भी ऐसा होता। महाराज जी गाड़ी में बैठ गए थे और जब जा रहे थे तो लोग मतलब इतने भावुक हो गए थे कि महाराज जी खुद, महाराज जी के आंखों से आंसू आने लग गए थे। फिर महाराज जी को कैसे जैसे वहां से विदा किया गया। ऐसे 7वें दिन में माउंडा में भी वहां पे बैठक के पास में महाराज जी बैठे हुए थे, और पूरी जो वो गुआड़ी भरी हुई थी, सब लोग बैठे हुए थे वहां पे। हाँ, उसी में एक स्मृति और है कि कोई भक्त एक रोटी लेके आया था, 2 रोटी कोई माता लेके आई थी शायद। तो महाराज जी ने उसमें से एक थोड़ा सा खाया, और फिर थोड़ा थोड़ा टुकड़ा करके सबको बांट दिया प्रसाद। तो वो एक आनंददायक दृश्य था। और उसी में फिर पता नहीं किसने बोला, वो जब भीड़ लगी हुई थी कि भाई हाँ कीर्तन करो कीर्तन करो ऐसे, तो कीर्तन करो। तो बोला कि भाई कहाँ कौन करेगा कीर्तन, कौन कौन बच्चा करेगा? तो कीर्तन वहां पे कोई नहीं, तो पता नहीं कौन बोला कि हाँ सुनील करोगे, सुनील करोगे, क्योंकि मैं पहले 1-2 बार में महाराज जी को कई बार कीर्तन सुना दिए थे, तो लोगों को पता था कि हाँ ये कीर्तन करेगा, तो कीर्तन करेगा, कीर्तन करो। फिर मेरे को बोला कीर्तन करो। अब मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही, ऐसे मतलब ऐसे भारी भारी सा हो रहा था। और इतने इतने सारे लोग बैठे हुए थे, तो मेरे को वैसे ही डर लगता था ज्यादा लोगों में बोलने की, वो हिम्मत नहीं होती थी। ऐसे अकेले में बैठा के करा लो। तो जैसे महाराज जी एक बार सुंदरदास वहां गए थे रामेश्वर दास बाबा जी के, तो वहां पे आगे बैठा लिया ड्राइवर के और अपने बीच में, फिर बोले कीर्तन करो। तो ऐसे ऐसे जैसे खोपचे में बैठा के करते तब तो हो जाता था, फिर ज्यादा लोग होते थे तो वहां पे संकोच होता था। तो वहां पे फिर संकोच भी हो रहा था, प्लस ऐसे मन भी दुखी सा हो रखा था कि महाराज जी अब जाएंगे, तो नहीं हुआ। हाँ बोलो करो करो कीर्तन करो, 2-3 बार बोला, लेकिन मेरा तो हुआ ही नहीं। फिर उसका मेरे को काफी टाइम मतलब ऐसे पछतावा रहा कि महाराज जी ने कीर्तन करने के लिए बोला और मैं कर नहीं पाया। तो ये इस तरह से था। और फिर अगले दिन की, ये तो भंडारे वाले दिन की बात हो गई। भंडारे वाले दिन महाराज जी रुके थे शायद वहां पे ना, 31 तारीख, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। भंडारा का दूसरा दिन, पहले दिन लास्ट कथा थी ना, जब दूसरे दिन भंडारो होनो जाए, वे दिन बोले पूरी रात कीर्तन करो तेरे नई साल से। हाँ पता नहीं टॉफी दूंगा, साल बदलता है, मिठाई दूंगा। पर जब टॉफी दिया कौन सा 12 बज गया था,
थे लोगन के भजन गाए जो कि शाम वादा करके भूल गा शाम का वादा अधूरा रहेगा। गोपियों से शाम वादा कर गए और शाम के वादे अधूरे रह गए। फिर महाराज जी सीताराम जी को टोपी देके भेजी थी कि देखे आओ भाई भजन आ गया उधर से वादा भूल गए। ये 31 दिसंबर की रात उसको था ये। ये है और क्या है फिर, हाँ फिर ऐसे महाराज जी की तो बहुत सारी स्मृतियां हैं, अब एक साथ आ नहीं रही। फिर चिड़ाव में पढ़ रहे थे तब भी महाराज जी बावड़े पंडित जी की कथा करने आए थे, जो चीफ मामा जी ने और सुल्तान मामा जी ने शेयर करी थी, जो बावड़े पंडित जी महाराज जी की कथा करी थी चिड़ाव में, उसमें भी एक दिन गया था मैं। तो वहाँ पे वो सर्दी का टाइम था शायद, हाँ सर्दी का टाइम था, तो मैं शाम के समय गया था। शाम के समय जाके और जब सब चीज हो गई महाराज जी से बातचीत हुई, जब वापस आने वाला था तो हल्का हल्का अंधेरा हो गया था, ठंड होने लग गई थी। तो महाराज जी ने बोला कि तू ऐसे जाएगा, तेरे पास कुछ कपड़ा ही नहीं है, तू ऐसे हीरो बन के आ गया, ठंड लग जाएगी। तो फिर साईं महाराज जी थे, उनको कहा कि एक कंबल निकाल के दे दे, पीछे से कंबल आई हुई है। तो उनको भेजा, तो एक गोदाम टाइप था वहाँ पे, तो वहाँ पे गिरिराज जी बोलते थे चाहे उस टाइम साईं महाराज जी, तो लेके गए मेरे को कि चलो कमरे में गए, और वहाँ पे वो एक कंबल जैसा लोई जैसा एक ढूंढ के दिया। तो लेकिन मैं बार बार मना कर रहा था कि महाराज जी नहीं लूंगा। मेरे मन में तो ऐसा था कि हो सकता है महाराज जी परीक्षा ले रहे हो, संत से हमें लेना नहीं चाहिए, क्योंकि महाराज जी ने पहले ऐसी कथा भी सुना रखी थी कि संत से लें या दें। तो लेकिन बाद में आया कि ऐसे हम छोटे बच्चों को ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जैसे गुरु गुरु आदेश करता है, जैसे माँ बाप कुछ खिलाए या कुछ दे, तो उसमें ये थोड़ी सोचेंगे कि माँ बाप मेरे को दे या ले। ऐसे गुरु के लिए भी हमें बच्चे बन के रहना चाहिए, गुरु का जैसा आदेश वो लेना वो। लेकिन बाद में आया, उस टाइम ऐसा भाव था, ज्ञान बुद्धि आ गई थी उस वक्त की महाराज जी से लेना नहीं चाहिए ऐसा। लेकिन ऐसा सही नहीं है, गुरु जी जो कह रहे हैं वो कर लेना चाहिए, भले वो दे रहे हैं या ले रहे हैं, जो कर रहे हैं। कि हमारा जो शरीर है वो गुरु की प्रॉपर्टी होता है, उसके साथ वो कैसा व्यवहार करना चाहते हैं उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए, ये उत्तम भाव है। लेकिन उस टाइम थी नहीं कि ये था दिमाग में कि भी महाराज जी से कैसे लें। तो मैं गिरिराज जी को भी मना करता रहा बार बार कि नहीं नहीं लूंगा महाराज जी, इतनी ठंड नहीं है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि नहीं लूंगा, मैं ऐसा कह रहा कि ठंड नहीं है, मैं चला जाऊंगा, दौड़ के चला जाऊंगा, इतनी ठंड नहीं, पास में ही तो है। तो उसमें गोदाम में घुस गए, फिर वो उनको तो महाराज जी का आदेश था तो उनको देना, तो बोले नहीं लेनी पड़ेगी। तो एक लोई ढूंढ के दी, तो मैंने नहीं ली। तो शायद पता नहीं उनके मन में क्या आया कि ये शायद अच्छी नहीं है, तो उन्होंने और ढूंढी, बोले और अच्छी ढूंढ देता हूँ। फिर उन्होंने और अच्छी ढूंढ के लाए, फिर भी मैंने नहीं ली, फिर मैंने ली नहीं। फिर महाराज जी के पास आए कि महाराज जी नहीं ले रहे हैं। तो महाराज जी ने डांट मारी मेरे को, पता नहीं क्या तो बोला, बोले ये बड़े बन गए भाई, ये लोई थोड़ी ओढ़ेगा, अभी ये बड़ा बन गया ये। ऐसे हीरो बन के आ गए, यहाँ पे लेके भी नहीं आया, और मैं जो दे रहा हूँ उसको लेता नहीं है, भाग जा जल्दी से, ठंड हो रही है, रात हो गई। तो फिर महाराज जी ने भी ज्यादा नहीं किया। लेकिन बाद में फिर मेरे को लगा कि ये गलत किया, महाराज जी का प्रसादी ले लेनी चाहिए थी। ये एक ऐसे महाराज जी की ये लीला थी। फिर 11वीं, उस टाइम 11वीं में था कि 12वीं में था, 2008 की बात है क्या, 7 की बात है, 7 का वो 7 की दिसंबर की या ऐसे कोई है। हाँ तो इसका मतलब 12वीं में था मैं, है ना। हाँ मैं अकेला रहता था उस वक्त। तो फिर 12वीं, हाँ अब उसके उसके बाद में, हाँ एक और बहुत दिव्य चीज बताता हूँ मैं। पपूर्णा कथा हो रही थी। पपूर्णा की कथा का मैंने एक बार पहले भी शेयर किया था कि वहां पे मैं एक मेरे स्कूल के दोस्त को लेके गया था, वो विक्रम नाम था उसका, विक्रम पूनिया। तो वहां पे महाराज जी भोजन कर, वो पहले चुका हूँ, वैसे उसको सुनाऊंगा, सुना ही हुई है भोजन, हाँ। कि गुरुजी कितना ध्यान रखते हैं, कि वहां पे मैं लेके गया उसको, और फिर मैंने उसको पहले से बैकग्राउंड पूरा बना दिया था कि महाराज जी के बारे में सारी चीजें बता देती है, ऐसे कि महाराज जी दिव्य पुरुष हैं, बहुत अच्छे शुद्ध संत हैं, ऐसे आजकल जैसे बाबा जी होते हैं वैसे नहीं है, शुद्ध संत है, वो भक्त हैं भगवान के, और दिव्यता से परिपूर्ण है। तो उसको मैं लेके आया वहां पे। तो हाँ उसको मैं एक्चुअली लेके नहीं आया, वो मेरे पीछे पड़ा हुआ था कई दिनों से। जब 11वीं और 12वीं, 11वीं की परीक्षा हुई थी,
और 12वीं देनी थी, तो एक्स्ट्रा क्लास चलती थी गर्मी में, उस टाइम पे पिलाने में कथा हो रही थी। उससे पहले 11वीं में वो मेरे रूम में लेने लग गया था, वो पीछे पड़ गया कि तेरे रूम में रहूंगा मैं। पता नहीं उसने ऐसा कुछ क्रियाकलाप देखे होंगे जो कि भाई इसके साथ रहना चाहिए, मतलब इसको लगता था कि ये इसके नंबर ज्यादा आते हैं तो इस पे कुछ ना कुछ ये जो लगा रहता है ना, उसका कुछ ना कुछ कारण है। और वो सही भी था, गलत भी नहीं था। तो वो मेरे साथ रहना चाह रहा था, तो मेरे साथ रहने लग गया था। और फिर बोला कि मेरे को इन बाबा जी से मिलाओ, तो मैं उनको वहां लेके गया था पिलाने की कथा में। तो उन्होंने बता दिया कि महाराज जी को ऐसे जाके 2 खा लेना, ये कर लेना। तो मैंने जाके महाराज जी को 2 खा ली, और वो 2 कौन खाए, खड़े रहियो। तो महाराज जी ने उसको बोला कि भाई जाट से कि तू तो बोले, वो उसने मना कर दिया, बोले नहीं। अरे बोले जाट ही है तू, नहीं। बोले, काई नाम से तेरो, बोले विक्रम। पूरा नाम बता। विक्रम पूनिया। हाँ तो पूनिया के जाट ही तो हो। बोले हाँ। तो बोलो नवा नवा बनाऊं महाराज जी, मैं बोले 2 खा ले तब उसने 2 खाई। तो बोला यहाँ टेढ़ हो रहे लकड़ी तो उस टाइम मिल गया। तो उसके बाद में फिर उसको मैं वहां लेके गया था। ये तो 11वीं की और 12वीं के बीच में जो था गर्मियों का टाइम, उसमें हो गया। अब पपूर्णा कथा हो रही थी, वहां मैं उसको लेके गया था। तो वहां पे गए हम, तो उस टाइम भोजन का टाइम हो गया था, शाम का वक्त था मेरे ख्याल से, या सुबह का था, पता नहीं, याद नहीं आ रहा, शाम का ही था शायद। तो वहाँ पे महाराज जी वो महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वास, ये मंत्र चल रहा था। और सब पंडित बैठे हुए थे, महाराज जी ऊपर तख्त पे बैठे हुए थे और नीचे सब लोग पत्र लेके अपना बैठे हुए थे। प्रसाद आ चुका था, महाराज जी के पास थाली आ चुकी थी, ये मंत्र बोल रहा था, उसके बाद प्रसाद। तो मैंने सोचा कि अभी प्रसादी चल रही तो महाराज जी से बाद में मिलेंगे, तो मैं वहां से हट गया। फिर मैंने कहा अभी भोजन हो रहा है, उसके बाद अपन महाराज जी से मिलेंगे। अब वो मैं ऐसे अंदर झुक के फिर वापस आ गया था मैं। हो सकता है महाराज जी ने देख भी लिया हो या नहीं भी देखा हो, और उनको आंखों से देखने की जरूरत नहीं है, उनको पता है कि कौन आ रहा है मेरे पास, कौन जा रहा है। तो करीब मेरे ख्याल से भोजन हो गया होगा, 15-20 मिनट हो गई, तो महाराज जी ने बुलाया नहीं। मेरे मन में थे कि महाराज जी बुलाएंगे तभी चलेंगे अंदर, तो महाराज जी ने बुलाया नहीं। तो अब फिर मेरे अंदर दोष आना प्रारंभ हो गए, यार देखो अपन इतने दूर से आए हैं, महाराज जी ने हमें बुलाया नहीं भोजन भी खा लिया, और फिर मेरे को ऐसे भी होने लग गया ना कि मेरे साथ ही आया है, देखो अपने अपने बेइज्जती हो रही है, ये लेके आया, महाराज जी ने बुलाया नहीं। मतलब ऐसे कितने छोटे भाव हमारे, और कैसे दिव्य पुरुष गुरुजी, कैसे उनके चेले अपन, मतलब बिल्कुल ही नालायक। तो मेरे मन में ऐसे भाव आए कि महाराज जी देखो हम इतनी दूर से आए हैं, बुला नहीं रहे हमें, बेइज्जती और हो रही है, हम दूसरे आदमी को साथ में लेके आया हूँ इतनी दूर से। जैसे सोच रहा होगा कि इसको तो कोई महाराज जी भाव ही नहीं दे रहे, ये मन में। तो फिर मैंने उसको, लेकिन मैंने उसको ऊपर से कहा समय लगेगा, अपने उधर चलते हैं। तो मैं उधर वहां से निकल के वो करमाड़े की तरफ जो रोड जा रही है उस पर लंबा हो गया। मैं चलो इधर थोड़ा देर टहल के आते हैं अपन। उसको मैं कैसे जैसे कर रहा कि अब ये कभी ऐसे ना सोच ले कि देखो ये महाराज जी मिल नहीं रहे इनसे। तो मैं उसको घूम रहा था उधर ही रोड पे ही। थोड़ी देर के बाद में एक आदमी हाँफता हाँफता आया। अरे बोले भाई वो चिड़ावा से आप ही आए हो क्या, 2 आदमी? हाँ। अरे बोले महाराज जी कहाँ घूम रहे हो यार आप, महाराज जी परेशान हो रहे हैं, कब से बुला रहे हैं। तो मैं उनको तुमको इधर ढूंढ के आ गया, उधर ढूंढ के आ गया, आप जल्दी जाओ महाराज जी से जाके मिलो। तब महाराज फिर रोना आया कि देखो महाराज जी मतलब हमें सब देख रहे हैं, खाली हो सकता है परीक्षा ले रहे हो या उनकी क्या लीला हमें पता नहीं, लेकिन हम महाराज जी के लिए एक पॉजिटिव सोच भी नहीं सकते, मतलब इतने गिरे हुए लोग हैं। तो फिर दौड़ के गए, फिर महाराज जी से जाके मिले। तो उस टाइम महाराज जी उस जहाँ भोजन करे थे वहां से निकल के उधर आ गए हॉल में, बैठक में, जहाँ पे लोगों से मिलते थे आधी छुट्टे में और कथा के बाद, वहां पे महाराज जी जाके बैठ चुके थे। फिर वहां गए, धूप लगाई, फिर बोलो प्रसादी तैयार है, प्रसादी ले लो पहले, उसके बाद। और फिर महाराज जी ने बोला, मैंने कुछ बोला ही नहीं महाराज जी को, मतलब बोलने की हिम्मत नहीं थी। और महाराज जी ने पहले ही बता दिया कि जहां मैं बैठा हूं वहां पे संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है, प्रसाद तुम्हें ले लेना चाहिए था। मेरे मन में ऐसा था कि हम बिना बुलाए खाएंगे नहीं, ऐसा मन में था, इसलिए मैं वहां पे रुका नहीं, वरना तो वहीं खड़ा रहता। अगर ऐसा कि भाई जैसे पंडित उठेंगे तब अपन खा लेंगे, लेकिन था कि मैं बिना बुलाए नहीं खाऊंगा, ऐसा ऐसा कुछ भाव था मन में। उसको महाराज ने बोला कि जहां मैं बैठा हुआ हूँ वहां पे संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है,
निश्चिंत रहा करो, मस्त रहा करो, ऐसे बोला महाराज जी ने। ये बता रहे थे कि गुरु का घर बाप के घर, जैसे गुरु जी ने बताते हैं कि बाप के घर में और गुरु के घर में अधिकार पूर्वक बिना शर्म के जाना चाहिए। आप जैसी भी स्थिति में वैसे जाना चाहिए। इसी से महाराज जी ये भी संकेत देना चाहते हैं कि आप जैसे हो, गिरे हो, आप नालायक हो आप, लेकिन फिर भी गुरुदेव आपको अनंत प्यार करते हैं, अनंत आपको वो चलाएंगे। जैसे माता, जैसे संत जन उदाहरण देते हैं कि छोटा बच्चा होता है, वो जब तक समझदार नहीं होता तब तक वो बेड में ही पेशाब करता है, बेड में ही मल त्याग करता है, माँ की गोदी में भी त्याग करता है, माँ को भी दुखी करता है, लेकिन फिर भी माँ उसका पूरा ध्यान रखती है। ऐसे गुरुदेव है कि भले ही आप भिखारी हो, भले ही आप नालायक हो, लेकिन फिर भी आप संकोच मत किया करो। आप जैसे हो, कीचड़ में लथपथ हो, फिर भी गुरु जी के पास चले जाओ, आप कोई दिक्कत नहीं है, गुरु जी आपको स्वीकार करेंगे। गुरु जी कहते थे कि जिसको सबने ठुकरा दिया, जो किसी भी, अब जैसे कल हमने उसको स्वीकार करना ही तो साधुता है। जैसे कल हमने वो जगन्नाथ जी की वो सुना था थोड़ा सा, जिनके पूरे शरीर में कोढ़ हो गया था, उनके घर वालों ने निष्कासित कर दिया था कि जा किसी काम का नहीं है, सब लोग उनको घृणा करने लगे थे, पूरे शरीर में मवाद पड़ गई थी, मक्खियां लगती थी। उनको महाराज जी ने अपने पास रखा और बोला कि सेवा करा करो, झाड़ू निकाला करो, पेड़ पौधों में पानी डाला करो और आश्रम की देखरेख किया करो कि कोई यहाँ पे फूल पत्ती नहीं तोड़े। उसी सेवा से, महाराज जी के संकल्प से उनका पूरा कोढ़ दूर हो गया। और जैसे कोढ़ दूर हुआ, जैसे वो स्वस्थ हो गए, तब घर वाले आ गए कि बोलो चलो अब घर काम करो। तब फिर उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो मर चुका था आपके लिए, महाराज जी की कृपा से मेरा शरीर स्वस्थ हुआ है। तो ऐसे ही उनको भगवान ने बुद्धि दी, गुरु जी ने बुद्धि दी कि वो फिर आश्रम में रह गए कि मैं तो अब आश्रम की ही सेवा करूंगा, महाराज जी के मंदिर की सेवा करूंगा। ऐसे कि जिसको कोई ना स्वीकार करे, भले हम कितने गंदे हैं, भले क्या मतलब वस्तुतः हम गंदे हैं, इसलिए हमें कृपा समझ में नहीं आ रही भगवान की, गुरुदेव की, लेकिन फिर भी हम अधिकार पूर्वक भगवान के पास, गुरु जी के पास जा सकते हैं, गुरु जी हमें स्वीकार करेंगे, ऐसा हमें संकोच नहीं होना चाहिए। तो ये महाराज जी ने अलग अलग अपनी लीलाओं में करके बताया। अभी 7:15 हो गए, किसी के मन में कुछ बात आ रही हो तो शेयर कर सकते हैं। आखिरी महाराज जी का नहीं, आखिरी कथा कौन सी सुनी बाद में तो रात ने वो हाँ, महाराज जी का नहीं, तड़के वो सुनाओ वो हरे कृष्णा। अपना ही कथा से शुरू करेगो। कल एकादशी है, तो एक एकादशी का जो अपन माला करते हैं 16 माला, हाँ, तो उसमें 16 ही स्लॉट बना दो, 16 व्यक्ति ही वो करेंगे। 12 करते हो आप लोग, 12 घंटे का है, उसको 16 तक बढ़ा दो। 16 माला 16 व्यक्ति है, 45 मिनट हो जाएगा। मतलब कुछ 4-5 आदमी और जुड़ जाए, वो 12 ही आदमी करते हैं ना, वो महामंत्र आधा घंटा का कर दो ना, 45 मिनट का दिन करोगा। अच्छा, नहीं उसमें तो क्या, वो तो मतलब इतना आदमी नहीं है तो मैं बता रहा हूँ, तो आधा घंटा कर, ज्यादा हूँ तो आधा घंटा कर दो, नहीं तो इतना तो कर ही सकते हैं। नहीं होगा तो आप रिपीट हो जाओगा दोबारा। हाँ, ये कर दो, 24 स्लॉट बना लो। नहीं, वो तो सारी संकीर्तन है, वो तो उसमें तो कोई वो है नहीं, चलने, वो तो लगातार चलने वाली चीज है, उसमें कोई वो है कि सब 12 बाकी किसी को करना होता है, उसका नंबर नहीं मिलता उसको, ऐसे होता है। बाद में इसको शीशे खोल दे, मतलब आधा घंटे का बनाए, ठीक। हाँ, आधा घंटा का स्लॉट बना दो, तो कम पड़ेंगे तो वही कर लेंगे, कवर कर लेंगे। हाँ, चलो ठीक है। तो अंकित प्रभु जी है क्या इसमें? हरे कृष्ण। आधा घंटे का काम डाल देना है, आधा घंटे का फिर संभालना, फिर एक आदमी को परमानेंट रहना पड़ेगा वहाँ पे आधे घंटे में। हाँ, एक घंटे में क्या है, फिर वो लगे रहते हैं। हाँ, एक घंटे का कर लेते हैं, फिर उसमें से करेंगे, जैसे कोई आता है तो उसको एडजस्ट कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे। हाँ, ये सही है। हाँ, वो करते हैं ना, हर बार करते हैं, वैसे कर देंगे। हाँ, आधे घंटे बैठे। हाँ मम्मी, केक है, पूछा होगा। हरे कृष्ण। मगो के अगर नहीं, अगर ज्यादा ही 6 भाई नंबर को नहीं आ रहे तो 24 घंटा कर दो, मान दे दीजिए रात का।
दिन में करो कोई ज्यादा उससे अभी ज्यादा। 12 घंटे का इसको ज्यादा महामंत्र आ रहा होगा वो 12 उसको एक्सटेंड कर देंगे आगे। जैसे रात शाम का जो अपन करते हैं ना वो क्या सायकालीन संध्या 8 से 9:30 ना 8 से 10। हाँ तो 10 के बाद में कंटिन्यू कर देंगे रात को अगर कोई चाह रहा होगा तो वो कर लेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। मेरा 5 से 6 कर देना। शाम को हाँ ठीक है। ठीक। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बोलो गुरुदेव महाराज की जय हो। अरे अंकित मेरा तो 4 से 5 फिक्स है। हरे कृष्णा। पट्टू ले रहेगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सोनका दिख सुन का दिख मत करता। हरे कृष्णा। जय गुरु महाराज की जय। सतगुरु भगवान की जय। हरे कृष्णा। सोनकादिक श्री सूत जी बारंबार प्रणाम। विदुर मैत्रिय व्यास सुख क्रियो कृपा निदान। नारद पांडव प्रिय प्रिया व्रजवासी व्रजवाल। दूरप भक्त प्रहलाद जी दामा के प्रतिपाल। सुफलक सुत नर उदवासन कादिक महाराज। शंकर सीता राम जी यमुना वे गिरिराज। बर्मा मन सतरूपा जी देवकी वे वसुदेव। अत्रिय अनसुया भरत जी करो कृपा सब देव। कछ मच नरसिंह जी बाकी सब अवतार। दामा की ये विनती करो कृपा करमवार। ऋषभ पृथु नाभाग सूत चित्र केतु बिगुनार। रुक्मण खंग मृग लता पता नाम लेते शोभाग। सुरता सुरती श्री भागवत गुप्त परकट सब संत। दिशा भक्ति रविचंद्रमा पावग वे श्री गंग। राय सनातन जीव रघु कृष्ण दास कविराज। नर उत्तम श्री रूप जी श्याम विश्र सरताज। श्री नारायण दास हित कीन्यू प्रेम प्रदान। नमन नमन यति पे कृपा कियो भागवती गान। नमन नमन साई पे कृपा कियो भागवती गान। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। क्या क्या लगाते हैं? सुल्तान भाई लगाओ भाई जयकरण। हरे कृष्णा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय हो। बोलो गिरिराज महाराज की जय हो। जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय हो। देव स्वामी श्री दामोदर दास जी महाराज की जय हो। जय हो। श्री साई राम जी महाराज की जय हो। जय हो। नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री यति महाराज की जय हो। जय हो।
परम गुरुदेव श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज की जय हो। श्री श्रीमदेसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय हो। श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी जी महाराज की जय हो। श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील गौर किशोरदास बाबाजी महाराज की जय हो। सच्चिदानंद श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाराज की जय हो। श्रील जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज की जय हो। समस्त गौड़ीय रूपानु गुरुवर्ग की जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो। श्री नवदीप धाम की जय हो। श्री यति नारायण भागवत कुंज की जय हो। श्री श्री राधा मदन मोहन सरकार की जय हो। देव के लाडले श्री श्री राधा मदन मोहन सरकार की जय हो। श्री गौर निताई की जय हो। बाल गोपाल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान जी महाराज की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। गोपीश्वर महादेव की जय हो। गंगे मैया की जय हो। यमुना रस रानी की जय हो। वृंदावन रज रानी की जय हो। श्री राधा कुंड श्याम कुंड गिरिराज गोवर्धन महाराज की जय हो। देवी तुलसी महारानी की जय हो। गुप्त प्रकट सभी संतन हरि भक्तन की जय हो। समागत भक्त वृंद की जय हो। हरि नाम संकीर्तन की जय हो। महामंत्र की जय हो। और प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्याम हरे कृष्ण। हम सब मिलकर के गुरु महाराज के चरण कमल में दीनहीन होकर के प्रार्थना करते हैं कि हमें सब प्रकार के अनर्थ और अपराधों से हमारी रक्षा करें और हमारे बुद्धि को शुद्ध करें। हमारे हृदय में जो काली खुदी हुई है उसकी सफाई करें और भगवान के नाम में रुचि पैदा हो और गुरुदेव के चरणों में दृढ़ आसक्ति पूर्वक हम उनकी आज्ञा का पालन करने में समर्थ हो सके, ऐसी कृपा हमारे ऊपर बने। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।